अल्फा को ज्वाइन की तो बात ही छोड़ दो। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैंने इसी में क्वेश्चन डाल दिए। चलो कल हमने किया था उसी टाइप के एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैं पूरा डिटेल में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, पूरा लिखने का कैसा तरीका हो तो तुमको समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या दिया, आगरा इज कोडेड एज क्यू, ठीक। तो आगरा पोजीशन क्या जरा देखिए, बताओ फटाफट। ए का तो पोजीशन 1 है, और ये ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। 18 है और जी का 7। जी का 7, ठीक है। और हमारा कोड दिया है क्यू, ठीक है। सी का तो 3 है, सी है ना लास्ट में। देखो शायद मैंने गलत टाइप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 सी है लास्ट। सी है, अच्छा ये ए का ए सी सी, हाँ बराबर। मुझे लगा क्यूब हो, ठीक। सी का पोजीशन 3, यू का ये यू है, यू का पोजीशन है 21, और बी का 2 क्या है 2। देखो क्या रिलेशन दिखता है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में। इसके बीच में तो देखो इंटू थ्री दिख रहा है ना, लेकिन 18 इंटू 3, अच्छा 18 इंटू 3 क्या होगा 54, 26 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 26 52 हो जाएगा, 52 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक। मतलब इंटू 3 का रिलेशन है इसमें भी, इंटू 3 का रिलेशन है इसमें भी, इंटू 3। तो इसमें भी इंटू 3 का रिलेशन करते हैं अपन। झांसी, जे का पोजीशन 10, एच ए 1 हो गया, एन 14, एस 19, आई 9। इन सब में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 30, 24, 3, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 57 और 9 का हो जाएगा 27, राइट। इसमें 26 माइनस करेंगे, इसमें 26 माइनस करेंगे, इसे 52, 26 का डबल, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, ये तो 24 ही आएगा, ये 3, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया डी। 24 पे क्या है एक्स, 24 पे है एक्स, 3 पे है सी, 16 पे है पी, 5 पे ई, 1 पे ए। देखो यही आंसर, हाँ ठीक। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे लेटर की, मैंने अभी किया जस्ट माइंड में ये, हाँ बस वही है। एम है अपना 12 नंबर पे, एम नहीं 13 पे, तो फिर 2 प्लस करते हैं सब पे, आई पे 9 आई 9 है तो 2 प्लस करके है, तो सिंपल है, 2 प्लस करके हो गया 13। अभी पुअर का दिया हुआ है 46, ब्लोअर का दिया हुआ है 57, देन काउंट आवर विल बी कोडेड। चलो पोजीशन बताओ पहले पुअर का, पुअर का पोजीशन इसमें इतना डेफिनेटली है, ये पी ओ आर का तो कुछ पोजीशन नहीं, कुछ अलग है। अभी जो हमने किया उससे कुछ अलग है, बट पोजीशन तो है डेफिनेटली। पी क्या है, पी है 16, ओ 15,
15 15 और R है 18। कुछ प्लस प्लस करके भी प्लस करके देखो क्या होगा। ये 30 46 46 प्लस 18 ज़्यादा होगा। कितना होगा? 46 प्लस 18 तो 64 टोटल हो रहा है। तो 46 कर दिया, देखो ना, 64 का रिवर्स कर दिया 46। अब यही चीज अगर इसमें भी लग गई तो बन गया हमारा कोड, है ना। अगर यही कॉन्सेप्ट दूसरे में भी लगा, इसीलिए उसने 2 दे दिया। बी का 2, एल का है 12, 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, 23, ई का 5, आर का 18। सबको प्लस करते हैं तो ये हो गया 14, 29, 29, 49, 52, 57, 57 प्लस 18 75। ये 75 का उल्टा कर, 57। ठीक। मतलब ये है हमारा कोड। तो इसी को कर लो टावर को। टी का 20, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ई का 5, आर का क्या था 18। इन सबको प्लस करते ये 35 हो जाएगा। 55, 58, 58, 63, 63 प्लस 18 81। तो 81 का उल्टा 18 आंसर है ना। 81 का उल्टा रिवर्स कर दिया तो 18 इज द, ठीक। चलो नेक्स्ट। अभी कुछ और ही दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इसमें 3 3 दिया हुआ, ये अलग ही क्वेश्चन लग रहा है। पी ई टी ई आर ये दिया है 6 4 8 4 1। फिर एस ई आर बी ई एन टी इसमें दिया है 5 4। देखो ये ई के लिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब ई स्टैंड फॉर 4, यहाँ भी देखो ई के लिए 4। हाँ, ऐसा फिर है ना। परमानेंट में डाल मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, सीधा नंबर को कोड, सबका कोड नंबर दे दिया, सिंपल कर दिया, है ना। देखो ये 5 4 फिर 1 2 4, देखो वापस ई के लिए 4 आ, फिर 7 8, यहाँ भी एन के लिए, टी के लिए 8 और टी के लिए। इसमें भी देख लो सेम चीज, अगर इसमें भी है तो हो गया हमारा काम। हाँ, इसमें भी है। बस तो यही कोड है, सिंपल है। मतलब 9 3 5 8 4 1, यहाँ 4 टी, एस के लिए 5, यहाँ एस के लिए 5 हो गया। मतलब पी ई आर एम पी ई आर एम ए एन ई एन टी। देखो यहाँ पी कहाँ है, ये रहा पी 6, ई 4, आर ये रहा आर का 1, एम का 9, ए का कहाँ है, ए ये रहा ए 3, एन 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 का 7, ई का 4, वापस एन का 7, टी का 8। ये आंसर हो गया। हाँ, सही। तो हमारा ये लेटर, लेकिन ये अलग है ना, ये ना, ये नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, सिंबल फॉर लेटर। अभी सिंबल फॉर लेटर बहुत इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, एग्जांपल में दिया है ना। सिंबल क्या मतलब, मैडम के लिए ये सिंबल यूज किया, मतलब एम के लिए ये एरिस साइन यूज कर लिया, ए के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया, और इसके लिए एरिस साइन, मतलब ये ऐसा ही क्वेश्चन है। ये पी का सिंबल 6, ई का सिंबल 4,
सिंबल की जगह यहाँ पे नंबर, मतलब ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का। बहुत easy chapter है। ठीक, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ग्रुप कोडिंग। ग्रुप कोडिंग में क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये एक नंबर है ना 327, ये इस पूरे ग्रुप के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ट्रूथ के लिए है, 2 इसके लिए 7, हाँ, बट इसमें क्या है, ट्रूथ के लिए इन तीनों में से कोई एक नंबर होगा। दिया है ऐसा क्या दिया, ऐसा वाला हाँ तो वही क्वेश्चन, हाँ पहले ये एग्जांपल वाला देखो ना, ऐसे दिए ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दी, उसका एक ही क्वेश्चन था, वो वाला उसका क्वेश्चन था, है ना। मतलब इसमें क्या होगा, इन तीनों में से ईज के लिए 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसका भी कोड दिया, इसका भी कोड दिया, 3 कोड दिए ना, उन तीनों में हम कॉमन मिला करके निकालना। जैसे अभी यहाँ पे निकालना किसका है, सिर्फ एनमिटी का। ठीक, एनमिटी कहाँ पे है, एनमिटी कहाँ पे है, हाँ ये, अभी एनमिटी इज नॉट एटर्नल, इसके लिए है 7983, तो 7983 में से कोई आंसर होगा। ठीक, अब देखो फर्स्ट वाला कोड क्या है, 327, इसमें ट्रूथ इज एटर्नल दिया, दूसरे वाले में क्या दिया है, एनमिटी इज एटर्नल, नॉट एटर्नल। तो यहाँ पे भी ईज है और यहाँ पे भी ईज है, कॉमन एक ही है। हाँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन। अच्छा, ट्रूथ ये भी तो कॉमन है, एटर्नल, एटर्नल हाँ। इज तो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है और 7 कॉमन, मतलब 3 और 7 नहीं हो सकता, 7 इज के लिए और एटर्नल, इज और एटर्नल हो गया। हाँ। अब नॉट के लिए निकाल लेते हैं, देखो नॉट कहाँ है, देखो यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है, यहाँ पे सिर्फ नॉट ही कॉमन है, तो यहाँ पे ये है 4 9 सॉरी 9 कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया, तो आंसर हो गया 8। ठीक, तो नॉट के लिए 9 आ गया, तो एनमिटी के लिए बचा, दिस इज हाउ, है ना, ये भी इजी है। अब देखो ऐसे ही इसमें निकालो कोड, इसमें हमको निकालना है एंड के लिए, एंड कहाँ है, ये यहाँ पे, मतलब 472, देखो क्या कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन है। इसको लिखने का तरीका भी यही होगा, इसको हम क्या मान लेंगे, इसका लिखने का तरीका कैसा होगा, इस वाले देखो यहाँ 3 इंफॉर्मेशन दिए ना, लेट फर्स्ट इंफॉर्मेशन 1, सेकंड 2, थर्ड 3, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट इज कॉमन, फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ कॉमन नहीं। सर इसमें ऐसा होगा कि ये इसमें है 3, मतलब नहीं 2 है और इसमें भी 2 है, हाँ। और इसमें गुड है, हाँ इन दोनों तो में 2 हो गया, 2 गुड के लिए हो गया, और करेक्ट, इसमें बैड, और इसमें बैड है 4 हो गया बैड के लिए, तो बचा 7, और सिंपल हो गया। ठीक, लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे, फर्स्ट वाले को मान लेते हैं, ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी उसको 1 मतलब पूरा लिख के इसको लेट इट बी 1, इक्वेशन 1, इस दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं, तीसरे वाले को 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 and 3 इन 1 and 3 and is common, नहीं, sorry, good is common, and 2 good is common, and in code and in code क्या कॉमन है, 2 कॉमन, 2 is common, therefore 2 stand for good, ऐसे ही उसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग 7 इज द कोड फॉर एंड। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर की जगह ना ये दे दिया, देखो MTE, और भी कहीं होगा MTE, VES, ये RME, इसमें भी RME, और RME, ये बोल रहा है वही मतलब नंबर की जगह ये है। मोर, तो मोर अब हमको RME, फाइंड करना है गिव के लिए, मतलब इसी को देखेंगे, हाँ। है ना, क्या कॉमन है, RME और RME कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें EMT और EMT जो कि मी हो जाएगा, मोर हो जाएगा ना, देखो मोर के लिए हो जाएगा, मोर के लिए RME है ना सर, मोर के लिए RME हो गया, हाँ।
और EMT हो गया मी के लिए, तो गिव के लिए VG। मतलब ये पिछले ही जैसे के था, हाँ बस ठीक, वो नंबर ना देने की जगह पे। ओके, लेटर फॉर डिजिट, ये लास्ट मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक डिजिट को, हर एक लेटर को, जैसे ए को हमने बोल दिया 2, बी को बोल दिया 5, सी को बोल दिया 7, ऐसा एक लेटर दे दिया उसको, ठीक है। और जैसे कि हमने बना दिया ए बी सी, एक नंबर बन गया, 3 डिजिट नंबर, या नंबर ऐसा भी हो सकता है 2BC, तो ये नंबर क्या हो गया 257 है ना, बी का वैल्यू 5 है, ठीक। अब ऐसे दो नंबर है, एक है लाइक प्लस कर दिया, इसे प्लस कर दिया, समझो AN5, AN से 9, अब इसका आंसर आ गया समझो 217। अब बताओ क्या वैल्यू होगी ए और बी की, ए बी सी की वैल्यू। ऐसा मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैं कुछ भी लिख दिया, इसमें आंसर नहीं आएगा, है ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया। इससे सीधा एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। हाँ। इसमें अपन क्या करते हैं, सीधा एक क्वेश्चन ही सॉल्व, ठीक है, एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन है, वही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दिया है ना, ये 1, 2 और 6 का वैल्यू तो फिक्स है, 0, 9 का वैल्यू फिक्स है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। A8 B1। देखो यहाँ पे ए और बी का को प्लस करके क्या आंसर आ रहा है, 9, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि ए का वैल्यू 1 ही हो। नाउ हियर A8 और B1 कैसे A8 और B1, हाँ देखो सर 8 प्लस 1 9, और यहाँ पे तुमको 2 देख के ही प्लस समझ में आ गया, वेरी गुड। बट बेसिकली ये है कि भाई A प्लस B इज इक्वल टू 9, देयरफॉर वैल्यू ऑफ A कॉमा B, मतलब ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैन बी, मतलब ऑर्डर इज इन द सेंस इम्पोर्टेंट, 1 कॉमा नहीं, बहुत सारे नहीं होंगे, 1,8 और 1,8 2,7, 3, मतलब पहला वैल्यू ए का है, दूसरा वैल्यू एंड सो ऑन से लेके 8, यही 9 वैल्यू, 8 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक। नाउ इट इज क्लियर कि यहाँ इन दोनों को प्लस करने से कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ कैरी तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता ना, मतलब 19 नहीं हो सकता, 19 तो तभी होगा जब एक 10 और दूसरा 9 है, कैरी वाला केस तो नहीं है। अब क्योंकि कैरी वाला केस नहीं है, क्योंकि कैरी नहीं है, तो ये 2 प्लस ए 0 तो हो ही नहीं सकता ना, तो 10 होगा डेफिनेटली, therefore a is equal to 8, a equal to 8, मतलब ये वाला केस, therefore b, अब इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे 1 2 a की जगह रखूं a, ठीक है, 6 a की जगह रखूं 8 और b की जगह रखूं 1, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और 1 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 विच इज इक्वल टू a, ठीक, मतलब दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक। और इसमें यहाँ पे ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा दैट a प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक, therefore a प्लस 2 मस्ट बी 10, 20 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो सिंगल डिजिट का नंबर का टोटल मैक्सिमम 18 हो सकता है, 18 भी नहीं 17 हो सकता है, दो अलग अलग नंबर का, अगर दो अलग अलग नंबर है तो फिर तो, अगर दो सेम नंबर है तो मैक्सिमम 18 हो सकता है, दो अलग अलग नंबर है तो मैक्सिमम 17 हो सकता है, यहाँ तो अलग अलग नंबर है, एक भी हो सकते हैं, तो 2 और 2 तो 4 ही होता, ठीक। अभी ऐसे ही ये सम वाला आया, ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, सम या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे दिया है ए बी इंटू 3 और आंसर 3 डिजिट में दिया। देखो अगर मैं एनालाइज करूं
यहाँ आंसर जैसे कि मैंने 5 लिया, जैसे कि मैंने 1 लिया, अगर मैं b का वैल्यू 1 बोलता हूँ तो 1 इंटू 3 क्या आएगा? 3। तो यहाँ तो 3, 1 और 3 तो अलग हो गया ना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। इफ आई मतलब मैं एनालाइज कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको। इफ b इज इक्वल टू 1 therefore 1 into 3 is equal to, ये दोनों सेम आना चाहिए ना, राइट? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। b इक्वल टू 2 में, b इक्वल टू 2 में 6 होगा है ना, और 3 में 9 होगा, 4 में 12 होगा, 5 में 15, 5 हो गया तो ये, ठीक। और एक जगह पॉसिबल हो सकता है 0 तो 0, so therefore two possible values, right? So b is equal to 5 और b is equal to, ठीक। अब हम 5 रख के देख लेते हैं। केस 1 हो सकता है दोनों सही हो, लेकिन ऐसा चांस कम होगा। केस 1 b इक्वल टू 5, अगर b इक्वल टू 5 है तो ये हो जाएगा a, यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, b की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इंटू 3, ये हो जाएगा 15, तो ये 5 तो 1 कैरी भी होगा, और ये आएगा a c। देखो नाउ अगेन देखो, अब ये 3 इंटू ए, यहाँ a आ रहा है, दिस इज अगेन पॉसिबल इन 5 और 0। नहीं, क्यों भाई, यहाँ a आ रहा है तो यहाँ a 5 में कैसे आएगा सर? अभी तो अपन ने देखा ना 5 में 15 नहीं, आता है, लेकिन यहाँ 1 कैरी, यहाँ 1 कैरी भी है, 0 में आ सकता है। तो फिर किस में आएगा? 0 में भी नहीं आएगा, ठीक है। एक मतलब ये नंबर जो है वो इसका मल्टीप्लिकेशन नंबर ऐसा होना चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन करके ज्यादा है ना, डबल डिजिट में है, तो डबल डिजिट में 5 पॉसिबल है, लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक, तो दूसरा क्या है, 6 में क्या होता है 18, तो 18 प्लस 1 9 होता है, 6 में 18 प्लस 1 19, 7 में 21 प्लस 1 22, 4 में 12 प्लस 1 13, इसमें भी सेम 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, इसमें भी नहीं आया ना, इधर 3 इधर 4, फिर क्या 8 में आएगा, 8 में 8 इंटू 3 24 प्लस 1, ये भी नहीं आएगा, ये 25 हो जाएगा। देन 9 में 27 प्लस 1 28, मतलब कोई भी पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, देयरफॉर b कैनॉट बी 5, b कैनॉट बी। तो सेकंड वाला केस, केस 2, इसमें तो डेफिनेटली आंसर आना चाहिए, तो मैं अगर डाल देंगे फिर, तो अगर मैं 0 डालता हूँ तो ये a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इंटू 3, यहाँ 0 कुछ कैरी नहीं हुआ, और यहाँ पे a, हाँ इधर 5 डाल दो, तो अगर मैं इधर 5 डालता हूँ तो अगेन वही है ना, 3 इंटू 3 वही पोजीशन हो गया। अब ये 0 हो गया तो वो तो 0 नहीं होगा, a में भी 5, a मस्ट बी 5, है ना, सेम केस। सो चेक करते हैं, अगर मैं 5 डालता हूँ तो 5 0 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये 5, ये 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1, है ना, यहाँ a आ गया, 0 0 आ गया 1, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, यही दिया, c इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ये प्लस वाला ना, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक। चलो ऐसे ही और दो क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे b प्लस 1 इज इक्वल, ये तो सिंपल हो गया, b का वैल्यू 7, सिंस b प्लस 1 17 हो सकता है,
17 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि b का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। हाँ 17 तो नहीं हो सकता है ना। मतलब तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 17 प्लस 1 18 हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। 17 तो हमको तो सिंगल डिजिट नंबर हाँ। चाहिए। therefore B7 ये b का वैल्यू तो फिक्स हो गया, तो हम b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a7 इज इक्वल टू 8। A is equal to 4 अब यहाँ कुछ कैरी नहीं हुआ है ना, यहाँ 1 है। हाँ अब A देखो is equal to 4 नाउ यहाँ 7 आएगा, हाँ कैरी कुछ नहीं हुआ है। हाँ यहाँ नहीं ठीक, तो a प्लस 7 इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली a प्लस 7 इक्वल टू 11 होगा। a प्लस therefore a प्लस 7 इज इक्वल टू 11, therefore a इज इक्वल टू 4। लेट्स वेरीफाई। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही होना भी चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2a की जगह क्या आएगा 4 7, यहाँ पे आएगा 4 7 1, यहाँ पे आएगा 7 1 8, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी 1 is 7। करेक्ट, वेरीफाइड। मतलब b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 4। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, a और b का वैल्यू निकालना। b इंटू बी इज इक्वल टू a, यहाँ 8 8 दिया। देखो इतना क्लियर है कि इसको मल्टीप्लाई करने से, मतलब ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से सिंगल डिजिट आ रहा है। b into a is equal to 8 b into a is equal to b into a तो b is equal to 8। So what are the possible values? 8 कब कब आ सकता है? एक तो 1 into 8, हाँ 1 into 8, 2 2 into into 4 4 और 4 into 2 हाँ और 8 into 1। मतलब इसको उल्टा कर लो, ये a कर दो, ये b कर दो। a का वैल्यू ये पॉसिबल है, चेक कर लो हर एक वैल्यू, है ना। तो केस दिस आर द केस 1, केस 1 2 3 4। केस 1 को चेक कर लेते हैं। केस 1 a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 8। नहीं, अपन को ये भी देखना है ना सर कि b into b is equal to a। अच्छा, वही देख लेते ना, फिर पूरा क्यों करने का, ऑब्वियसली पूरा क्यों करने का, है ना। वही लेते हाँ, केस 1 में पहले वो चेक कर लेते ना भाई। केस 1 में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 8, तो b इंटू b, दैट इज 8 इंटू 8 इज 64, नॉट पॉसिबल, है ना। केस 2 क्या है? नहीं सर, हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं कि b into b is equal to a, therefore 64 आना चाहिए ना। ये क्यों? यहाँ पे 4 आना, 1 है, b इंटू b अगर मैं करता हूँ तो 64, यहाँ 1 आना चाहिए ना। 1 क्यों आएगा? ये यहाँ अगर मैं a का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो यहाँ 1 आना चाहिए ना। मैं बोल रही हूँ कि हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि b into b is equal to a है। हाँ। तो अच्छा, ओके ओके ओके, 2 into 2 ही 4 होगा। तो वो सबको एनालाइज करके दिखाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन b into b इक्वल टू a भी हो सकता है और 10 प्लस a भी तो हो सकता है ना। 210 अरे ऐसा नंबर हो कि कैरी हो गया, क्या समझे। इसके लिए ऐसा ही चेक करना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि कैरी भी तो हो सकता है ना। हमको क्या मालूम कैरी है कि नहीं, हालांकि दिख रहा है कि कैरी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो b इंटू बी, यहाँ पे मैंने क्या 8, सो b इंटू बी इज इक्वल टू 8 इंटू 8, 64 नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ 1 तो आना चाहिए था। 6 कैरी हो जाएगा लेकिन 1 तो आना चाहिए था। केस 2 b इंटू, अच्छा केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, या लिखना क्या, ये ऊपर तो लिखा ही है ना। केस 2
B into B will be equal to 4 into 4, 16. not possible. Case 3, B into B is equal to 2 into 2. 2 into 2 4, ये पॉसिबल है. केस 4 भी चेक कर लेते हैं ना, हो सकता है दो आंसर हो. B into B is equal to 1 into 1 is 1. That is not, है ना, मतलब Therefore B is equal to 2 and A is equal to 4. therefore A is equal to 2 and नहीं, नहीं, A is उल्टा, equal to 4. A is equal to 4 and B equal to 2. Let's verify. इसको लास्ट में हमेशा वेरीफाई जरूर करना है ना. यहाँ पे और A अगर की दो जगह आंसर आ रहे तो भी दोनों को वेरीफाई करो. हो सकता है कि एक में ये 8 8 ना आए, कुछ ना आए, एक में आए दूसरा में ना आए. हमने तो सिर्फ एक ही पॉइंट को वेरीफाई किया ना. हाँ. हमने सिर्फ इसी को वेरीफाई किया. हो सकता है ये एक में आए और दूसरे में ना आए, और हो सकता है दोनों में आए. तो दो आंसर, लेकिन दो आंसर नहीं हो, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया कि यूनिक है. मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 8, ये ए है, ये अराउंड इसी फॉर्मेट में आ गया. ठीक है, वेरीफाइड. फाइनल आंसर A is equal to 4, B is equal to, इसी टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मैं अभी सेकंड एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ब्लड रिलेशन मैंने बोला ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, बट ये एक्सरसाइज इजी है एकदम. ऑड मैन आउट, इसमें कुछ समझ यू कैन अंडरस्टैंड. अब देखना है और समझना है, और फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है क्यों आप अलग बोल रहे हो. ये D और G अलग है. क्यों? क्योंकि सर हर में दो का गैप है ना, मतलब दो का, इधर दो का गैप है, इधर दो का हाँ. गैप है, इधर दो का गैप है, इधर D E F G, D E F तीन का गैप है इसमें. तीन का, इसमें E और G में दो है. हाँ, E F G, E F G मतलब सिंगल है ना, बीच में तो सिंगल है, बीच में सिंगल है. यहाँ बीच में सिंगल है, यहाँ बीच में सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पे तीन है. दो नहीं, D E F G, E F दो, यहाँ पे सिंगल है ना. इन दोनों के बीच में, मतलब ऐसे ही लिखने का. क्या? One letter between A and C, one letter between B and D, one letter in English alphabet, but A and G have two letters. So this is the odd man. ठीक. B C D, B C D लाइन से आया, C D E लाइन से आया, है ना. D E F लाइन से आया, इसमें सब वैसे ही एक जैसे ही दिख रहे हैं. B C D कंटिन्यूटी में है, फिर C के बाद D के बाद E, फिर D के बाद E के बाद F, E के बाद F के बाद G. आंसर देखो क्या दिया. B C D. अच्छा हाँ सर, क्योंकि सब में E है, पर सब में E है, इसमें नहीं है. बहुत इम्पोर्टेंट. हेलो, थोड़ा दिमाग घुमा दिया. B D F, देखो इसमें B और C आया और E आया. G H I J K सेम हो गया. L M N, ये तो सीधा सीधा दे दिया. इसमें देखो सेम वही पार्ट है ना. O P Q R S T U V W X. सही. ये कंटिन्यूटी में ये सब सिंगल जॉब. वीनस, जुपिटर, प्लूटो, मून. ये तो 5th क्लास का बच्चा भी आंसर दे देगा. डॉग एंड बिच, कॉक एंड हैन, काऊ एंड बफेलो, लायन एंड लायनेस. काऊ एंड बफेलो, डॉग एंड बिच, डॉग और उसका फीमेल को बिच बोलते हैं ना. लायन लायनेस, कॉक हैन. काऊ का कुछ और होता है, बफेलो तो भैंस को बोलते हैं ना. और काऊ तो ऑक्स होता है ना. हाँ, काऊ फीमेल, लेकिन काऊ का मेल वो तो भैंस होता है ना. बफेलो तो भैंसा होता है ना.
बफेलो काऊ का ऑक्स होता है क्या? ठीक है, काऊ एक होता है, हम जो हिंदी में बोलते हैं गाय और बैल बोलते हैं। अब भैंस अलग होता है, भैंसा अलग होता है, भैंस भैंसा अलग होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल होता है। बुल, यस। बफेलो तो भैंस को ही बोलते हैं ना। हाँ। मतलब भैंसे को बोलते हैं। भैंस भैंस है ना? पीस, पीसफुल, क्वाइट, स्मॉल टाइम, बोरो लैंड, वांट टू। बोरो लैंड कैसे, क्या रिलेशन? पीसफुल क्वाइट सिमिलर है। अच्छा, पीसफुल का मतलब क्वाइट, स्मॉल का मतलब टाइनी, लेकिन वांट का मतलब डिजायर, हाँ, बोरो का मतलब ये रिलेटेड वर्ड है, एग्जैक्ट सेम नहीं है बट रिलेटेड। ये बोरो और लैंड में कुछ भी रिलेटेड नहीं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, और ये तो सिंपल। ब्लैक गलत है ना इसमें, क्यों? क्योंकि बाकी सब उसके कलर है ना सर। विबग्योर, इंद्रधनुष के कलर। सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टॉवल, बहुत इजी है। टॉवल एक क्वेश्चन था। अच्छा, अभी नंबर वाले आ गए। +12 +12 +12 +12 38 38 +12 50 50 +12 62 62 +12 गलत है ये। 74 और 74 +12 86। यहाँ ये और 74 होना चाहिए। 67 -2 किया तो 65, फिर -3 कर रहा फिर है, -2, फिर -2, फिर -3, फिर -2, फिर -3। नहीं ये गलत है, 53 गलत है। क्या आना चाहिए? 52 आना चाहिए। 52, तो अभी हमने -2 किया था ना, -3 किए ना तो इसमें। अब फिर -2 होंगे, तो फिर 50। फिर ये -3 52 आता तो सही है, 53 तो आता। 10-10 का गैप है ना इसमें। यहाँ 20 है, 72 गलत है। यहाँ तो 10-10 का गैप है ना। अच्छा 10 फिर 20 नहीं, फिर 10, हाँ 10 20 फिर 10 10, फिर अरे नहीं, कुछ गलत है। लेकिन है तो 72 ही गलत, क्योंकि क्यों? सारे 5 के वो है ना। सारे 5 है, इसमें नहीं। हाँ 13 का, हाँ 72 का सब में 5 से 5, डिविजिबल है, हाँ। 72 इज नॉट डिविजिबल है, वही तो समझो। 2 + 3 + 3 नहीं 2 + 3 फिर +5 +7 +9 पहले +3 फिर +5 फिर +7। हाँ, तो +3 +7 फिर 9 के तो 26, फिर 11 के तो 37, फिर 13 के तो 50, फिर 15 की है ना। 13 के बाद 15 नहीं करेंगे, 17 करेंगे, तो 15 तो डिवाइड होता है ना 3 से। नहीं तो 9 भी तो होता है। 9 हाँ 15 करेंगे तो खाली ऑड नंबर ही तो कर रहे हैं ना, हाँ है ना। तो 15 तो यहाँ 65 आता, 65 + 17 82, 82 + 19 हाँ तो 64 गलत है ना। 64 की जगह क्या आना था? 50 + 15 65 आना है ना। तो 17 कर दे तो 82 और अब 19 ये कर दे प्राइम वाला है, 15 गलत है इसमें, 15 गलत है 2 3 5 7 11 13 15। 17 सब प्राइम नंबर है, बट 15 नहीं 15 है इज नॉट अ। प्राइम। ठीक हो गया खत्म। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा नहीं था इतना हो जल्दी गया खत्म। पूरा एक्सरसाइज खत्म। नहीं, दो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, मैं तो इतना ही बनाया था। चलो नेक्स्ट हाँ एक्सरसाइज। इतना ही बचा है, करूँगी आप। नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छा ये है ना।